नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में फाइनेंशियल लिटरेसी के हमने देखा था कि क्यों आपको एफडी में निवेश नहीं करना चाहिए अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। हमने देखा था इन्फ्लेशन और टैक्स का जो कॉस्ट है वो इतना भारी पड़ जाता है एफडी पर कि आप कुछ खास वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते। शॉर्ट टर्म के लिए एफडी में निवेश करना सही है, बट लंबे समय के लिए आपको थोड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कहाँ निवेश करना चाहिए हम वो देखेंगे आज इस वीडियो में। लंबे समय के लिए जब हम निवेश करते हैं तो बच्चों के हायर स्टडीज के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए, अ, अगर आपको दुनिया घूमना है, अगर आपकी एक एस्पिरेशन है, समझे आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस बनाना है, तो अलग अलग गोल्स के लिए हम निवेश लंबे समय के लिए करते हैं। अब आप ये सारे गोल्स के कॉस्ट देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो हम सैलरी से तो ये गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके बचाना होगा। वही पैसा जो बचाया है हमने, वो आगे चलकर हमें हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करेगा। अब सिर्फ पैसे बचाने से तो काम नहीं होगा, हमें वो बचाए हुए पैसों में अच्छे रिटर्न्स भी कमाने हैं दोस्तों, जो इन्फ्लेशन और टैक्स एडजस्टेड है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिटर्न जब आप जनरेट करेंगे ना अपने बचाए हुए पैसों से, अपने इन्वेस्टेड फंड से, तो आप अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए अभी जानेंगे हम लोग कि कहाँ निवेश करना फायदेमंद है। तो जब निवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ऑप्शंस क्या क्या है। करेक्ट, एफडी हमने देखा 7-7.5% जनरेट करता है, तो मतलब इन्फ्लेशन के मुकाबले वो इक्विवेलेंट है, तो मतलब ग्रोथ कुछ खास हुई नहीं। अब गोल्ड में भी देखें हम तो 9 से 10% का रिटर्न गोल्ड ने जनरेट किया। अगर मैं आपको बताऊं बीते 44 ईयर्स का डेटा, जब से 1979 से 2023 तक 44 ईयर्स में गोल्ड ने लगभग 65 गुना पैसा बना के दिया है निवेशकों को। सो 9 से 10% का सालाना रिटर्न जनरेट हुआ है। 1 लाख रुपए निवेश किया हुआ बना 65 लैक्स। तो इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाया गोल्ड, बट अगेन कुछ खास वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाई। अब वेल्थ क्रिएशन हम देखते तीसरे इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटीज। राइट, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं 1979 से 2023 तक 44 ईयर्स में 100 का सेंसेक्स 31 मार्च 2023 के हिसाब से देखे तो कुछ 64,000 तक पहुंच गया था। तो मतलब 640 गुना सेंसेक्स बढ़ गया। एवरी 5 ईयर्स सेंसेक्स हैज डबल्ड। माय फ्रेंड्स प्लीज नोट, 1 लाख रुपए निवेश किया हुआ बना 6 करोड़ 40 लाख। 15.74% कैगर, राइट, कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल वेल्थ क्रिएशन। इन्फ्लेशन और टैक्स के कॉस्ट को एडजस्ट करें ना, तो अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे इक्विटीज ने ही करके दी है। तो अगर मैं कंपैरिजन यहाँ पर करके बताऊँ आपको, इक्विटी वर्सेस गोल्ड वर्सेस एफडीज, तो इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे लंबे समय में इक्विटीज में हुई है। अब हम जानते हैं इक्विटी पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो अच्छी रिटर्न्स आई है, बट उसके बावजूद भी आज हाउस होल्ड सेविंग्स के पैटर्न देखे तो हम करीब करीब कुछ 6% ही एलोकेशन है, 6 से 7% इक्विटीज की तरफ। क्यों इतना कम, जब हम जानते हैं सबसे ज्यादा रिटर्न्स इक्विटी ने जनरेट किया है, बट सबसे कम एलोकेशन इक्विटी की तरफ है। देयर आर टू रीजंस। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस, नंबर टू फियर। यस, फियर ऑफ वॉलेटिलिटी। आप जानते हैं इक्विटीज में जो रिटर्न्स है, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब अगर बाजार ऊपर गया तो रिटर्न्स आपका ऊपर जाएगा, अगर नहीं गया तो फिर नीचे। राइट, तो वो एक रिस्क होने की वजह से लोगों में एक डर सा रहता है कि भाई हम जब बाजार में निवेश करें तो क्या हमारा पैसा सेफ है, क्या हम पैसे बना पाएंगे, क्या होगा अगर बाजार टूट गया, डूब गया तो हमारा पैसा भी चला जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मन में चलते हैं लोगों के, तो इस वजह से उनको लगता है कि ठीक है भाई, रहने तो भले रिटर्न्स कम आएगा चलेगा, बट मेरे लिए एफडी सही है। यहीं पे हम अपने आप को धोखा देते हैं दोस्तों, बिकॉज ये बिना हम जाने इसको इस तरीके से नहीं जज कर सकते कि इक्विटी में रिटर्न्स नहीं आता। हमें जानना पड़ेगा कि इक्विटी में अगर रिस्क है तो वो रिस्क कब तक है। यस, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जब आप रिस्क की बात करते हैं ना इक्विटी में, वो रिस्क कुछ ही समय तक रहता है, लंबे समय में आपको रिस्क नहीं देखने को मिलता है इक्विटी में। मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कहता है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक राइट रिसर्च किया हुआ है सेंसेक्स का, जब से सेंसेक्स का जन्म हुआ 1979 से, मान के चलते किसी ने 1 साल के लिए निवेश किया, पहला रो अगर आप देखिए 1 साल के लिए निवेश किया, ऐसे टोटल 44 केसेस ऑब्जर्व किए थे, जिनमें 14 केसेस में हमने पता लगाया कि लॉस हुआ है। तो 1 साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है लॉस की 32%। करेक्ट, वही आप सेकेंड रो में देखे जहां पर हमने अगेन 42 केसेस ऑब्जर्व किए, जिनमें 7 केसेस में लॉस हुए। अगेन लॉस की प्रोबेबिलिटी है, बट कंपैरेटिवली कम है, राइट, 17% के करीब है। वही अगर आप देखें 5 साल में 39 केसेस ऑब्जर्व किए गए थे, जिनमें 2 केसेस में लॉस हुए। अब रिस्क की प्रोबेबिलिटी आप देखिए गिर के 5% हो गई, या लॉस की प्रोबेबिलिटी। वही अगर आप देखें 10, 15, 20 साल में, मतलब जो लॉस की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है। क्यों? बिकॉज लंबे समय में इक्विटी आपको रिटर्न्स बना के ही देता है।
आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करें, जैसे कि मैंने आपको एडवाइस किया था मेरे पिछले वीडियो में भी, कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो एफडी में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज यहाँ वहाँ पर इन्फ्लेशन टैक्स का कॉस्ट इतना आपको मैटर नहीं करेगा। आपके लिए वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। जब आप लंबे समय के लिए डाल रहे हैं, आप जानते हैं कि भाई 10 15 20 साल जब हम पीपीएफ में, इंश्योरेंस पॉलिसियों में, प्रोविडेंट फंड फंड में लंबे समय के लिए डाल के भूल जाते हैं ना, वैसे ही अगर आपने इक्विटीज में किया ना, तो आपको आगे फायदा क्या होगा ये तो अभी हमने देखा सेंसेक्स का बीते 44 ईयर्स में क्या रिटर्न आया। बट मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ क्या आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के दौरान किन बातों का ध्यान देना है जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेगी। तो रिस्क का जो फैक्टर है ये मैंने एक छोटी पहल यहाँ पर की, आई होप आपको समझ में आई होगी कि क्या मैं पॉइंट यहाँ पे प्रूफ करना चाहता हूँ। आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों, 4 यहाँ पर गोल्डन रूल्स देना चाहूंगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के दौरान ये 4 गोल्डन रूल्स, राइट, सूत्रास आपको अप्लाई करना है, जो मैंने खुद ने अप्लाई किया और मैंने बहुत अच्छी रिजल्ट देखी है। अगर आपको भी लग रहा है ये यूजफुल है तो आप भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। नंबर 1 इज इन्वेस्ट थ्रू अ प्रोफेशनल। जब भी आप इक्विटी में निवेश करो दोस्तों, बिकॉज इट्स अ जंगल, यू नीड समवन टू नेविगेट यू टू योर डेस्टिनेशन। सो आई थिंक एट दैट टाइम अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश किया ना, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स जो जानते हैं इक्विटी में निवेश कैसे करते हैं। तो आप प्रोफेशनल के माध्यम से जब निवेश करेंगे तो यू आर वेल टेकन केयर कि भाई ठीक है, हम लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएशन करेंगे। बिकॉज स्टॉक्स को पिक करना, सेल करना, पोर्टफोलियो को प्रॉपरली मैनेज करना, वो एक प्रोफेशनल कर रहा है, आपको कोई हेडेक नहीं कर। दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पर मैं सूत्र दे रहा हूँ वो है कि नेवर टाइम द मार्केट। देखिए दोस्तों, जब आप निवेश करते हैं, अब आपको पता चला प्रोफेशनल के माध्यम से निवेश करना है, अब दूसरा है कि भाई टाइम नहीं करना है। म्यूचुअल फंड में भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो जब पोर्टफोलियो बढ़ता है, उनका प्रॉफिट आती है तो वो बुक करते हैं, और वही जब पोर्टफोलियो गिरता है तो निवेश करते हैं। ये 1 2 बार करना शायद पॉसिबल होगा, बट हर बार हम नहीं कर सकते। और जब हम समझिए कंसिस्टेंटली निवेश नहीं कर रहे और सिर्फ हम टाइमिंग करके निवेश कर रहे कि भाई गिरने दो तभी निवेश करूंगा, अच्छा बढ़ गया अब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, तो ये शायद 1 2 बार हम कर ले बट कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम एंड एनर्जी। तो अगर हम हमारे रोजमर्रा जीवन में व्यस्त है और ऐसे में हम बाजार ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर आइडल, तो फिर आई थिंक उससे बेटर सबसे ऑप्शन यही अच्छा है। जो थर्ड मैंने आपको यहाँ पर सूत्र बताया वो है कि आप डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी के माध्यम से निवेश करें। बिकॉज उससे क्या होता है दोस्तों, आप एक कमिटमेंट ले लेते हैं, लंबे समय में कंसिस्टेंटली निवेश करने का एक कमिटमेंट ले लेते हैं, और उससे आप फिर अपने जो फोर्थ पॉइंट है गोल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। तो ये 4 गोल्डन रूल्स अगर आपने जीवन में उतारा तो आप जरूर गारंटीड सक्सेस देखेंगे।